प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द ब्रदर। तो आज का बाइबल स्टडी क्या है ब्रदर? आज का बाइबल अध्ययन है, यदि आप ईश्वर के लिए उपयोगी बनना चाहते हैं तो इन 5 आदतों का पालन करें। यदि आप ईश्वर के लिए उपयोगी बनना चाहते हैं तो इन 5 आदतों का पालन करें। ईश्वर हर विश्वासी को अपने कार्य में उपयोग करना चाहता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर केवल योग्य लोगों को नहीं बल्कि उपलब्ध और आज्ञाकारी लोगों को उपयोग करता है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यशायाह 6:8। जब यशायाह ने यह उत्तर दिया तब परमेश्वर ने उसे अपनी सेवा के लिए चुना। हाँ बिल्कुल ब्रदर, ईश्वर के लिए उपयोगी बनने का अर्थ है अपने जीवन को इस प्रकार ढालना कि वह उसकी इच्छा के अनुसार कार्य कर सके। यह एक दिन में नहीं होता बल्कि कुछ आध्यात्मिक आदतों के द्वारा विकसित होता है। आइए 5 महत्वपूर्ण आदतों को समझें जो हमें परमेश्वर के लिए उपयोगी बना सकती हैं। 1. प्रतिदिन प्रार्थना करने की आदत। प्रार्थना एक विश्वासी की सांस के समान है। बिना प्रार्थना के आध्यात्मिक जीवन कमजोर हो जाता है। बाइबल में 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं है बल्कि यह परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का तरीका है। जब हम नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, 1. हमारा हृदय नम्र बनता है। 2. हम परमेश्वर की इच्छा को समझने लगते हैं। 3. हमें आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। यीशु मसीह स्वयं भी प्रार्थना करते थे। उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले प्रार्थना की। लूका 6:12। यदि परमेश्वर का पुत्र प्रार्थना पर निर्भर था तो हमें तो और भी अधिक प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, सही कहा अपने ब्रदर। व्यवहारिक सुझाव, प्रतिदिन एक निश्चित समय तय करें, सुबह या रात, और कम से कम 15-20 मिनट प्रार्थना में बिताएं। 2. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने की आदत। ईश्वर के लिए उपयोगी बनने के लिए उसके वचन को जानना आवश्यक है। बाइबल केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। 2 तीमुथियुस 3:16 के अनुसार संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जब हम नियमित रूप से बाइबल पढ़ते और मनन करते हैं, 1. हमें सही और गलत की पहचान होती है। 2. हमारे विचार शुद्ध होते हैं। 3. हमारा विश्वास दृढ़ होता है। भजन संहिता का दाऊद ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। भजन 119:11। हाँ बिल्कुल सही ब्रदर। व्यवहारिक सुझाव, प्रतिदिन कम से कम 1 अध्याय पढ़ें और 1 पद को दिन भर मनन करने के लिए चुनें। 3. आज्ञाकारिता की आदत। ज्ञान पर्याप्त नहीं है, आज्ञाकारिता आवश्यक है। ईश्वर केवल सुनने वालों को नहीं बल्कि करने वालों को आशीष देता है। याकूब 1:22 में लिखा है, वचन के केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। इब्राहिम आज्ञाकारिता का महान उदाहरण है। जब परमेश्वर ने उसे अपने देश को छोड़ने को कहा तो उसने बिना प्रश्न किए आज्ञा मानी। उत्पत्ति 12। उसकी आज्ञाकारिता के कारण वह विश्वास का पिता कहलाया। आज्ञाकारिता का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर भरोसा रखना। 1. अपनी इच्छा को त्याग कर उसकी इच्छा को स्वीकार करना। 2. तुरंत और पूरी तरह से पालन करना। 3. जब हम आज्ञाकारी बनते हैं तब परमेश्वर हम पर अधिक जिम्मेदारियां सौंपता है। हाँ बिल्कुल। 4. पवित्र जीवन जीने की आदत। ईश्वर पवित्र है और वह चाहता है कि उसके सेवक भी पवित्र जीवन जिएं। 1 पत्रस 1:16 में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। दानियेल इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। उसने विदेशी भूमि में रहते हुए भी अपने विश्वास और पवित्रता से समझौता नहीं किया। परिणामस्वरूप परमेश्वर ने उसे ऊंचा स्थान दिया और उसका प्रभाव राजाओं तक पहुंचा। 1 पवित्र जीवन का अर्थ है बुरे संग से दूर रहना। 2 विचारों, शब्दों और कर्मों में शुद्धता रखना। 3 आत्मा परीक्षण करना। जब हमारा जीवन शुद्ध होता है तब हम ईश्वर के हाथ में एक स्वच्छ पात्र बनते हैं। 2 तीमुथियुस 2:21। हाँ सही कहा आपने। 5. सेवा करने की आदत। ईश्वर के लिए उपयोगी बनने का अंतिम और महत्वपूर्ण कदम है दूसरों की सेवा करना। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने आया है। मरकुस 10:45। सेवा केवल मंच पर खड़े होकर प्रचार करना नहीं है। सेवा का अर्थ है 1. जरूरतमंदों की सहायता करना। 2. प्रोत्साहन देना। 3. चर्च और समाज में योगदान देना। 4. प्रेम और करुणा दिखाना। पौलुस ने अपने जीवन को सुसमाचार के प्रचार में समर्पित कर दिया। उन्होंने कठिनाइयों, जेल और विरोध का सामना किया, फिर भी सेवा से पीछे नहीं हटे। बिल्कुल सही कहा। व्यवहारिक सुझाव, हर सप्ताह कम से कम एक कार्य ऐसा करें जो किसी और के जीवन में आशीष लाए। निष्कर्ष, ईश्वर के लिए उपयोगी बनना कोई रहस्यमय या असंभव कार्य नहीं है। ये दैनिक जीवन में छोटी छोटी लेकिन निरंतर आदतों के द्वारा संभव है। 1 प्रार्थना। 2 वचन अध्ययन। 3 आज्ञाकारिता। 4 पवित्र जीवन। 5 सेवा। जब हम इन 5 आदतों को अपनाते हैं तब हमारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। परमेश्वर हमारे चरित्र को गढ़ता है, हमारी सोच को नया करता है और हमें अपने राज्य के कार्य में उपयोग करता है। याद रखें, ईश्वर पूर्ण लोगों को नहीं बल्कि समर्पित लोगों को उपयोग करता है। यदि आप आज से इन आदतों को अपनाने का निर्णय लेते हैं तो निश्चय ही आपका जीवन एक आशीष का माध्यम बनेगा। हे प्रभु, मुझे ऐसा पात्र बना जो तेरे काम के योग्य हो। तो आज का बाइबल अध्ययन समाप्त करते हैं और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।